हेलो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कुछ बीमारियों के नाम। कुछ बीमारियों के नाम जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। कई बार हमें देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में अलग अलग बीमारियां आती हैं, तो उनको किन नामों से जाना जाता है और उनका हिंदी मतलब क्या होता है। जैसे नंबर 1, फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर पर वसा का जमा हो जाना, यानी लीवर पर फैट का जमा हो जाना। क्या करते हो? लीवर पर फैट का जमा हो जाना। नंबर 2, हेपाटोमेगेली। हेपाटोमेगेली हेपाटोमेगेली का मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना। जब लीवर कोशिकाओं में कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो लीवर का साइज बढ़ जाता है। नंबर 3, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली का मतलब होता है प्लीहा, यानी तिल्ली पर सूजन। प्लीहा हिंदी में कहा जाता है तिल्ली को, प्लीहा पर सूजन। ये तिल्ली पर सूजन अक्सर मलेरिया की कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर 4, कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है पित्त की थैली पर सूजन। पित्त की थैली पर सूजन। ये अक्सर कोई लीवर में इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से पित्त की थैली पर सूजन हो जाता है। नंबर 5, कोलेलेथिएसिस। कोलेलेथिएसिस का मतलब होता है पित्त की थैली में पथरी। पित्त की थैली में पथरी। नंबर 5, कोलेसिस नंबर 5, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है सूजन, यानी पेशाब की थैली पर सूजन। पेशाब की थैली पर सूजन। पेशाब की थैली पर सूजन को सिस्टाइटिस कहते हैं। नंबर 7, पीसीओडी। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। ये अक्सर फीमेल को होता है और जब हार्मोन्स की कोई गड़बड़ी होती है फीमेल में तब ये ऐसा होता है पीसीओडी। पीसीओडी को पीसीओएस भी कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। नंबर 8 पे आता है पीआईडी। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज। ये भी महिलाओं से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें जो है महिलाओं के बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा रिलीज होता है, उसको पीआईडी कहते हैं। नंबर 9, वल्की यूट्रस। वल्की यूट्रस को कहते हैं बच्चेदानी पर सूजन। बच्चेदानी पर सूजन अक्सर किसी मिसकैरेज हो जाने की वजह से या किसी और वजह से, कई बार इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी पर सूजन हो जाती है। नंबर 10, फाइब्रॉइड। अक्सर आपने सुना होगा, कई बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फीमेल को जो है बच्चेदानी में फाइब्रॉइड से मिलता है। फाइब्रॉइड एक तरह की रसोली होती है और ये रेशेदार रसोलियां होती हैं जिसको मांस की एक रसोली कहा जाता है। नंबर 11 पे है फोलिकुलर सिस्ट। फोलिकुलर सिस्ट ये भी महिलाओं से संबंधित बीमारी है, जिसमें जो फोलिकल ट्यूब्स होते हैं, जो नले होते हैं, उन पर गांठ बन जाती है। नंबर 12, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है गांठ, और ये जैसे सिस्ट कई बार लीवर पे देखने को मिलता है तो उसको भी सिस्ट कहा जाता है, लेकिन उसको अलग नाम से जाना जाता है। कई बार जो यूट्रस में कोई सिस्ट देखने को मिलता है उसको सिस्ट कहा जाता है। नंबर 13 पे होते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स
सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट कैसे होते हैं? कई बार अक्सर देखने को मिलता है महिलाओं में, जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में जो हार्मोन्स के इम्बेलेंस होने की वजह से कई सारी छोटी छोटी सिस्ट एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं यूं करके, उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। नंबर 14 में है हेमरेजिक सिस्ट। सिस्ट ये एक तरह से कोई ओवम जो है फूट जाता है बच्चेदानी में, उसकी जो ब्लड होता है वो जम जाता है, उससे सिस्ट बन जाती है, उसको हेमरेजिक सिस्ट कहा जाता है। नंबर 15 पे है कोलाइटिस। ये कोलाइटिस एक बीमारी है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में एक क्या हो जाता है, कोई छोटा जख्म बन जाता है या स्वॉलिंग हो जाती है, उसको कोलाइटिस कहते हैं। नंबर 16 ओबस्ट्रक्शन। ओबस्ट्रक्शन कई बार देखने को मिलता है जब इंटेस्टाइन में जो लेट्रिन होता है वो जब पास नहीं होता, जब मल पास नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी रुकावट की वजह से या इंटेस्टाइन में लेट्रिन के सूख जाने की वजह से जब लेट्रिन रुक जाती है तो उसको ओबस्ट्रक्शन कहा जाता है। कई बार इस वर्ड को यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तभी भी यूज किया जाता है। ओबस्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। नंबर 17 प्रोलेप्स यूट्रस। प्रोलेप्स यूट्रस का मतलब होता है, कई बार हमें ये कंप्लेंट देखने को मिलती है कि महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है वो अपनी जगह से नीचे आने लगती है। बच्चेदानी नीचे जब आने लगती है अरे एक सिरप दे दो जरा वो, तो उसको प्रोलेप्स यूट्रस कहते हैं। एक होता है किडनी सिस्ट, किडनी सिस्ट या कोर्टिकल सिस्ट। कई बार किडनी पे कोई गांठ देखने को मिलती है तो उसको जो है कोर्टिकल सिस्ट कहा जाता है, इसको किडनी सिस्ट। नंबर 19 नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट जो है महिला के